Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer Computer Engineering, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DBMS के आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। बेसिकली देयर आर टू लॉजिकल डिवीजन ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। DBMS का आर्किटेक्चर दो तरह का होता है। लॉजिकली अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है 2 टायर आर्किटेक्चर और दूसरा होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। और जो टायर होता है वो लेवल ऑफ डिवीजन होता है बेसिकली। तो दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके डिफरेंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट एक लो कॉन्फ़िगर कंप्यूटर होता है और सर्वर एक हाई कॉन्फ़िगर कंप्यूटर होता है, और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये काम करते हैं। इट इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। ये क्या है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। रिक्वेस्ट कौन करता है? क्लाइंट करता है, सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। और रिस्पॉन्ड कौन करता है? सर्वर करता है। जो रिक्वेस्ट क्लाइंट के द्वारा मांगी गई है उसको फुलफिल करके उसको रिस्पॉन्ड करना ये सर्वर का काम होता है। द डेटाबेस सिस्टम इटसेल्फ रन्स ऑन अ सर्वर मशीन। जो डेटाबेस होता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है, उसको बहुत ज्यादा स्टोरेज की और प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्वर मशीन पे ही रन होता है। यूजर इंटरेक्ट विद क्लाइंट मशीन। यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? क्लाइंट मशीन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। यूजर क्लाइंट मशीन के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, विच कनेक्ट टू द सर्वर वाया नेटवर्क। और सर्वर के लिए सर्वर से कैसे कनेक्ट होंगे? एक नेटवर्क के माध्यम से। तो यूजर क्लाइंट मशीन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। अगर इंटरनेट के माध्यम से वो कनेक्ट हो रहे हैं तो इंटरनेट में ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज करते हो, तो वो क्लाइंट मशीन पे स्टोर होता है, क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल होता है। और सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको एक नेटवर्क का मेथड चाहिए। वो नेटवर्क चाहे वायर्ड मीडिया हो या वायरलेस मीडिया हो, मतलब गाइडेड मीडिया हो या अनगाइडेड मीडिया हो, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आर्किटेक्चर बेसिकली 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर में हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर बेसिकली द क्लाइंट इज रनिंग इन अ सिस्टम एंड इट मेक्स डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? क्लाइंट एक सिस्टम पे रन कर रहा होता है और वो सर्वर से जो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है। तो एक डिवीजन हो गया, लेवल ऑफ लॉजिकल डिवीजन क्लाइंट हो गया, दूसरा डिवीजन सर्वर हो गया। तो दिस इज 2 टायर आर्किटेक्चर। द एप्लीकेशन प्रोग्राम रिसाइड पार्शियली और एंटायरली ऑन द क्लाइंट मशीन। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो पार्शियली या तो अधूरा या पूरा क्लाइंट मशीन पर है स्टोर होता है। द प्रोग्राम कम्युनिकेट विद द सर्वर यूजिंग स्टैंडर्ड सच एज ODBC JDBC। प्रोग्राम जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कैसे करता है? ODBC JDBC के हेल्प से। ODBC क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इनके डेटाबेस कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रोग्राम जो है वो सर्वर से इंटरेक्ट करता है और जो क्लाइंट मशीन है उस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम इधर पार्शियली और एंटायरली इंस्टॉल्ड होता है। अब 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है? द एप्लीकेशन प्रोग्राम कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन सर्वर। अब इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बजाय एप्लीकेशन प्रोग्राम जो क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल्ड है वो एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। एप्लीकेशन सर्वर कौन कौन से होंगे? Oracle वेब लॉजिक, वेब स्पेयर एक्सेट्रा, बट कंटेन नो डायरेक्ट डेटाबेस कॉल्स। डेटाबेस कॉल डायरेक्ट नहीं होंगे, ये एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करेगा। द एप्लीकेशन सर्वर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सर्वर वाया नेटवर्क। अब एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा? डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा वाया नेटवर्क। तो इसमें 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लॉजिकल डिवीजन हो जाएंगे, 3 लेयर हो जाएगी। ये आपका क्लाइंट हो गया जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये क्लाइंट वेब सर्वर मतलब एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, और ये एप्लीकेशन सर्वर आपका डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। ऑल द बिजनेस लॉजिक आर केप्ट टू वेब सर्वर। यहाँ पर सारे लॉजिक, बिजनेस लॉजिक या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। डेटाबेस में सारा डेटा होता है और GUI के थ्रू क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है।
तो इस तरह से ये 3 टायर आर्किटेक्चर काम करता है। 2 टायर आर्किटेक्चर में 2 ही डिवीजन होते हैं और 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 डिविजन्स होते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर को हम और डिटेल में समझते हैं। जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, द इंटरनल लेवल ऑल्सो नॉन एज फिजिकल लेवल। 3 टायर आर्किटेक्चर में एक इंटरनल लेवल होता है जिसको हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। इट इज द क्लोजेस्ट लेवल टू द फिजिकल स्टोरेज वेयर द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड। डेटा फिजिकली कुछ डिस्क में या हार्ड डिस्क में या मैग्नेटिक डिस्क में इस तरह के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो ये हमारा इंटरनल लेवल होता है 3 टायर आर्किटेक्चर का, वो बहुत सबसे क्लोज होता है, सबसे पास में होता है फिजिकल स्टोरेज के, जहां पर डेटा स्टोर है। इट इज एट द लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर डेटाबेस। ये क्या है? इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल, ये लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है एंटायर डेटाबेस का। डेटाबेस का ये लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही निचले लेवल का रिप्रेजेंटेशन है। इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडियम। ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक्चुअली किस तरह से स्टोर्ड है डेटाबेस में। हाउ द डेटा आर स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडियम, किस तरह से डेटा स्टोर्ड है स्टोरेज मीडियम में। ये चीज कौन डिस्क्राइब करता है? ये इंटरनल लेवल, 3 टायर आर्किटेक्चर का इंटरनल लेवल डिस्क्राइब करता है। इट डिफाइंस द वेरियस स्टोर्ड रिकॉर्ड टाइप्स। जो वेरियस स्टोर्ड रिकॉर्ड टाइप्स है उनको डिफाइन करता है। व्हाट इंडेक्सेस एग्जिस्ट, कौन कौन से इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं इसको बताता है। हाउ स्टोर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड, स्टोर फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं इसे बताता है। व्हाट फिजिकल सीक्वेंस दैट स्टोर्ड रिकॉर्ड्स आर इन और सो ऑन, उसे बताता है। फिजिकल लेवल रिप्रेजेंट हाउ द मॉडल विल बी बिल्ट इन द डेटाबेस। फिजिकल लेवल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? किस तरह से मॉडल डेटाबेस में बिल्ट हुआ उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज ऑल द टेबल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉलम नेम, कॉलम डेटा टाइप, कॉलम कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड रिलेशनल बिटवीन टेबल। ये क्या चीज बताता है? फिजिकल लेवल रिप्रेजेंट हाउ द मॉडल विल बी बिल्ट इन द डेटाबेस। इट शोज ऑल टेबल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉलम नेम, कॉलम डेटा टाइप, कॉलम कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। कौन सा मॉडल यूज हुआ, कैसे यूज हुआ डेटाबेस में, इसको बताता है। टेबल के स्ट्रक्चर को बताता है, कौन से कॉलम है, कौन से कॉलम के डेटा टाइप हैं, कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब के बारे में बताता है। फिजिकल डेटा मॉडल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डीबीएमएस। फिजिकल डेटा मॉडल क्या हो? अलग अलग डीबीएमएस के लिए अलग अलग होगा। जैसे डेटा टाइप फॉर द कॉलम में भी डिफरेंट बिटवीन ओरेकल एंड डीबी2। ओरेकल, डीबी2, माइएसक्यूएल में अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप सेम कॉलम के लिए हो सकते हैं। अब आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब इंटरनल लेवल हो गया, फिजिकल लेवल हो गया, नेक्स्ट लेवल क्या है? कॉन्सेप्चुअल लेवल। इट इज द लेवल ऑफ इनडायरेक्शन बिटवीन द अदर 2 लेवल्स। ये क्या है? लेवल ऑफ इनडायरेक्शन, एक मीडिएटर की तरह, मध्यस्थ की तरह ये काम करता है बिटवीन 2 लेवल्स। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। ये क्या है? जितना भी हमारा एंटायर इन्फॉर्मेशन कंटेंट है डेटाबेस का, उसका रिप्रेजेंटेशन। The conceptual view is intended to be a view of the data as it really is. The conceptual view जो है वो intended view of the data, वो क्या है? डेटा का ही व्यू है, as it really is, जैसा डेटा दिखता है। It shows what data are actually stored in the database. ये क्या बताता है? What data are stored actually in the database. कौन सा डेटा स्टोर हुआ है एक्चुअली डेटाबेस में, इसको बताता है। It also describes the relationship exists among database. ये क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द डेटाबेस। डेटाबेस के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इसको बताता है। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज रिटन यूजिंग अनदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कॉल्ड डीडीएल। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो डीडीएल के माध्यम से लिखी जाती है, इसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बेसिकली 4 टाइप की होती है, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक होता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और एक होता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आर इंटेंडेड टू बी ग्रेट इंक्लूड अ ग्रेट मेनी एडिशनल फीचर्स सच एज सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या करता है? ग्रेट में एडिशनल फीचर्स होते हैं लाइक सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं। अब आता है एक्सटर्नल लेवल। तीसरा लेवल कौन सा है? एक्सटर्नल लेवल। एक होता है इंटरनल लेवल, एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, तीसरा होता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल किसके लिए होता है? एक्सटर्नल लेवल होता है यूजर्स के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर लॉजिकल लेवल। क्या है? यूजर लॉजिकल लेवल है। इट इज क्लोजेस्ट लेवल टू द यूजर। ये क्या है? यूजर के बिल्कुल क्लोज होता है, सबसे यूजर के लिए क्लोज होता है। जो इंटरनल लेवल था वो मशीन के क्लोज था,
फिजिकल स्टोरेज के क्लोज था, जो एक्सटर्नल लेवल है वो यूजर के क्लोज है. इट इज द वन कंसर्न विद द वे द डेटा इज सीन बाय द इंडिविजुअल यूजर. डेटा इंडिविजुअल यूजर के द्वारा कैसे देखा जाता है, ये पर्टिकुलर लेवल इसको बताता है. इट प्रूव्स मेनी व्यूज ऑफ द सेम डेटाबेस. ये क्या करता है, सेम डेटाबेस के कई सारे व्यूज प्रोवाइड करता है अलग अलग यूजर्स को. इट इज इंडिविजुअल यूजर लेवल. ये एक इंडिविजुअल यूजर लेवल है. A given user can be either an application programmer or an end user of any degree of sophistication. ये क्या है, यूजर क्या हो सकता है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है और कोई भी एंड यूजर हो सकता है. द एक्सटर्नल स्कीमा इज रिटन यूजिंग द DDL पोर्शन ऑफ द यूजर डेटा सब लैंग्वेज. एक्सटर्नल स्कीमा किसमें लिखी जाती है, जनरली क्रिएट टेबल के थ्रू. DDL पोर्शन में एक सब लैंग्वेज होती है, डेटा सब लैंग्वेज, उसके थ्रू एक्सटर्नल स्कीमा लिखी जाती है. अब हम इसके थ्रू समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू, कि किस तरह से अलग अलग लेवल काम करते हैं. तो ये डायग्राम आप ऊपर की तरफ देख सकते हो. यहाँ पर इसमें एंड यूजर 1 है, ये एंड यूजर 2 है, ये एंड यूजर n है. ये व्यू 1 है, व्यू 2 है, व्यू n है. अलग अलग एंड यूजर के लिए अलग अलग व्यू है सेम डेटा का. तो ये हमारा एक्सटर्नल लेवल हो गया, ये टॉप लेवल हो गया. अब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, ये चीज बताती है. तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के लिए. ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हो गई, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल हो गया, ये मिडिल हो गया, इन दोनों के बीच का एक मध्यस्थ हो गया. फिर इंटरनल स्कीमा जो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टोरेज से, ये हमारा इंटरनल लेवल हो गया. तो इंटरनल लेवल पे इंटरनल स्कीमा होती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होती है, एक्सटर्नल लेवल पे एंड यूजर के व्यूज होते हैं. अब n नंबर ऑफ यूजर है तो n नंबर ऑफ व्यूज हो सकते हैं सेम डेटा के. अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये एक्सटर्नल लेवल है. तो ये हमारा बुक टाइटल कैटेगरी प्राइस, बुक टाइटल कैटेगरी पेज कोड्स ईयर, इस तरह से व्यू 1 व्यू 2 सेम डेटा के अलग अलग व्यू हैं. ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, इसमें हमारी टेबल की डेफिनेशन लिखी गई. क्रिएट टेबल, ISBN केयर 15, बुक टाइटल केयर 50, कैटेगरी केयर 15, प्राइस नंबर, पेज नंबर, ईयर एक्सेट्रा. ये सब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हो गई. इंटरनल लेवल में ये किस तरह से कितने बाइट में स्टोर हो रहा है, ये सेम सारे डेटा जो है किस तरह से बुक के जो ISBN, बुक टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, पेज कंटेंट, ईयर, कॉपी राइट डेट, ये अलग अलग टाइप से स्टोर हो गए, कितने बाइट्स ले रहे हैं इंटरनल, ये इंटरनल लेवल हो गया. तो ये हमारा इंटरनल लेवल है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है और ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है डेटाबेस में. अब हम बात करते हैं स्कीमा और इंस्टेंस की. स्कीमा क्या होता है और इंस्टेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्कीमा. तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा. जो डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस की स्कीमा. इट इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस. ये क्या है, डेटाबेस की ओवरऑल टेबल डिजाइन है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं. इसको हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं. जिस तरह से एक कोई भी मकान है उसके हाउस का ब्लूप्रिंट होता है, उसका मैप होता है, इस तरह से पूरे डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है. इट इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डेटाबेस डिजाइन. डेटाबेस डिजाइन के टाइम में इसको स्पेसिफाई किया जाता है. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली. ये क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती. इट शोज द टेबल अलॉन्ग विद देयर कॉलम एंड प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल एंड एनी फॉरेन की. ये क्या बताता है, इट शोज द टेबल अलॉन्ग विद देयर कॉलम, टेबल को कॉलम के साथ बताता है, और प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल एंड एनी फॉरेन की, प्राइमरी की हर टेबल की प्राइमरी की बताता है और एनी फॉरेन की को भी बताता है. अब अलग अलग स्कीमा के टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक एक्सटर्नल स्कीमा, एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक इंटरनल स्कीमा. हर लेवल पर स्कीमा बनती है. जो हमारी एक्सटर्नल स्कीमा है, इट इज एट एक्सटर्नल लेवल ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ वेरियस यूजर व्यू पर एक्सटर्नल लेवल पे ये स्कीमा मौजूद रहती है. इट डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट पर्टिकुलर यूजर इज इंटरेस्टेड इन. ये क्या है, यूजर किस चीज में इंटरेस्टेड है उस चीज को बताती है. एंड हाइड द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूजर. बाकी डेटाबेस को ये हाइड करती है. तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन की तरह कुछ काम करती है. द एक्सटर्नल स्कीमा ऑफ ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन जनरली ओनली हाईलाइट दैट पार्ट ऑफ लॉजिकल स्कीमा विच इज रिलेवेंट टू इट्स एप्लीकेशन. उसी को हाईलाइट करती है जो रिलेवेंट है. अब आता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द होल डेटाबेस फॉर ए कम्युनिटी ऑफ यूजर्स. इट डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करती है, द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द होल डेटाबेस फॉर ए कम्युनिटी ऑफ यूजर. ये स्ट्रक्चर और कंस्ट्रेंट होल डेटाबेस के उसको डिस्क्राइब करती है. इट हाइड द डिटेल ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेट ऑन हाइडिंग एंटिटी डेटा एंड द एट्रीब्यूट रिलेशनशिप यूजर ऑपरेशन एंड कंस्ट्रेंट. इंटरनल स्कीमा. इट डिफाइन फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर.
एन एक्सेस पाथ ऑफ द डेटाबेस। क्या बताता है? फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को बताता है, डेटाबेस के एक्सेस पाथ को बताता है। इट डिफाइन हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कैसे डेटा स्टोर होता है ये बताता है। तो अलग अलग स्कीमा होती है, इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, हर लेवल पे कुछ हम अपनी स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं। Therefore, database is exactly one internal, one logical schema, but may have several external schema for several applications using the database. लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा एक ही होगी, ये लोअर लेवल पे होगी, हायर, लेकिन एक्सटर्नल स्कीमा n नंबर तक हो सकती है। ये देखिए व्यू 1, व्यू 2, व्यू n। अब ये अलग अलग व्यू है। ये लॉजिकल स्कीमा हो गई स्टूडेंट की, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट आईडी, ये लॉजिकल स्कीमा हो गई। और फिजिकल स्कीमा में डेटा एक्चुअली कैसे स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, ये चीज फिजिकल स्कीमा में आती है। अब हम इंस्टेंस को समझते हैं। व्हाट इज इंस्टेंस? इंस्टेंस इज बेसिकली स्नैपशॉट एट एनी मोमेंट। किसी भी टेबल में जो किसी मोमेंट पे जो डेटा स्टोर है उसका अगर हम फोटो ले लें या स्नैपशॉट ले लें तो उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। स्नैपशॉट मतलब फोटो। द एक्चुअल डेटा स्टोर इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस। किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। इट इज चेंजेस एवरी टाइम द डेटा इज अपडेटेड। जब भी डेटा अपडेट होता है ये इंस्टेंस चेंज होता रहता है। ऑल्सो कॉल्ड करंट सेट ऑफ अकरेंस और एक्सटेंस। ये क्या कहलाता है? करंट सेट ऑफ अकरेंस भी कहलाता है। अब ये रियल वर्ल्ड है, ये डेटाबेस है। स्कीमा क्या है? प्लान फॉर स्टैंडर्ड हाउस, टेम्पलेट फॉर अ टेबल। ये हमारी टेम्पलेट हो गई, ये स्कीमा हो गई। अब हमने इंस्टेंसेस बिल्ड स्टैंडर्ड हाउस, कुछ हाउस बना दिए, तो ये अभी इंस्टेंस, इस समय ये इंस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जो डेटाबेस के अंदर करंट अपडेटेड एंट्रीज हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने डेटाबेस के आर्किटेक्चर को समझा, 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर को समझा, और हमने डिफरेंट लेवल समझे, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, फिर हमने इंस्टेंस को समझा, स्कीमा को समझा। तो आज का वीडियो लेक्चर होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।